कुरुक्षेत्र के युद्ध का 10वां दिन था। भीष्म फिर एक बार प्रचंड रूप में रणभूमि में डटे हुए थे। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म के ठीक सामने ले जाकर रोक दिया। अर्जुन ने भीष्म पर तीर चलाया, पर भीष्म ने उसे चतुराई से टाल दिया। तभी भीष्म ने जोर से पुकारा, देखूंगा तुम्हें हे मनुवंशज, और अपनी धनुष की डोर को पूरी ताकत से खींचकर अर्जुन पर तीर छोड़ने ही वाले थे कि रथ पर अर्जुन के आगे एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। वह था शिखंडी। भीष्म ने शिखंडी को देखते ही अपना धनुष और बाण नीचे छोड़ दिए। उसी क्षण एक तीर आकर भीष्म के हृदय में जा धंसा। वह तीर शिखंडी ने ही चलाया था। उस तीर को पकड़कर भीष्म ने अम्बा पुकारा। दरअसल यह वही अम्बा थी जिसे महाभारत की शुरुआत में भीष्म 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को एक साथ उठा लाए थे। अम्बा को लगा था कि उसके जीवन के साथ अन्याय भीष्म के कारण हुआ। किसी यक्ष के वरदान से वह स्त्री रूप से शिखंडी बनी और पुरुष रूप में बदलकर केवल एक ही उद्देश्य रखती थी, भीष्म का वध। पांडवों ने जानबूझकर शिखंडी को सामने रखा ताकि भीष्म अपने हथियार डाल दें। जैसे ही शिखंडी का तीर भीष्म के सीने में लगा, अर्जुन ने लगातार 20 तीर भीष्म के शरीर पर छोड़ दिए। उन तीरों से बिंधकर भीष्म रथ से नीचे गिरने लगे। गिरते समय अर्जुन ने बड़े कौशल से बाणों की एक श्रृंखला इस तरह चलाई कि नीचे तीरों की एक शैया सी बन गई। इसे ही अंपशैया कहा जाता है। भीष्म उन्हीं तीरों की शैया पर आ गिरे। पूरा शरीर तीरों से बिंध चुका था, रक्त से भीग गया था, फिर भी भीष्म के मुख पर आनंद झलक रहा था। कारण यह था कि 500 से भी अधिक वर्षों तक जीवन जीने के बाद उन्हें अंततः मुक्ति मिल रही थी। मृत्यु की प्रतीक्षा समाप्त हो रही थी, और वह भी अर्जुन जैसे महावीर के हाथों। यह बात भीष्म को प्रसन्नता से भर रही थी। भीष्म के धराशायी होते ही उस दिन का युद्ध बीच में ही रोक दिया गया। कौरव और पांडव सभी भीष्म के चारों ओर इकट्ठे हो गए। भीष्म ने दुर्योधन को देखकर कहा, दुर्योधन, तुरंत कर्ण को बुलवाओ। धर्मराज ने निवेदन किया, पितामह, आपके उपचार के लिए वैद्य आए हैं। भीष्म बोले, अब मुझे किसी उपचार की आवश्यकता नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो। तुम सब सावधान रहो, मेरा समय आ चुका है। मुझे जब चाहे तब प्राण त्यागने का वर प्राप्त है, लेकिन अभी मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। यह युद्ध समाप्त होने के बाद ही मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि इस सृष्टि के अस्तित्व तक ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि किसका यहाँ विजय या पराजय होता है। उसके बाद उत्तरायण के प्रथम दिन मैं शरीर छोड़ दूंगा। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, आपके बिना आगे का युद्ध कौन संभालेगा? देखिए, यहाँ भीष्म के प्राण त्यागने से सब दुखी हैं, पर दुर्योधन को बस युद्ध की ही चिंता है। अहंकार से भरे मूर्ख इसी प्रकार होते हैं। दुर्योधन के प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा, अब कौरव सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य करेंगे। मैं अपना स्थान उन्हें सौंप रहा हूँ। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह सोच रहा था कि भीष्म कर्ण को सेनापति बनाएंगे। फिर भी उसने भीष्म का निर्णय माना, क्योंकि द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे। शिष्यों की कमजोरियां गुरु से अधिक भला कौन जानता है। अब द्रोणाचार्य पांडवों की रणनीति को तोड़ देंगे और कर्ण अर्जुन का अंत करेगा। यह सोचकर दुर्योधन ने यह बात स्वीकार कर ली। इतने में कर्ण वहां आ गया। भीष्म ने कहा, कृपया आप सब यहाँ से जाइए। अपना अपना युद्ध पूरे साहस और योजना से जारी रखें। मुझे कर्ण से अकेले में बात करनी है। सब लोग वहां से चले गए। भीष्म ने कर्ण को देखकर पूछा, कर्ण, क्या तुम्हें मुझ पर क्रोध है बेटे? कर्ण बोला, मुझे आप पर राय भर भी क्रोध नहीं है पितामह। बचपन में अज्ञानता के कारण मैंने आपसे अनुचित वचन कहे थे, मुझे क्षमा कीजिए। भीष्म ने कहा, अरे, मुझे तुम पर क्रोध क्यों होगा कर्ण? तुम मेरे ही कुल के वंशज हो, हमारी कुंती के पुत्र हो। मुझे पांडव जैसे प्रिय हो, वैसे ही तुम भी प्रिय हो। पर दुर्योधन तुम्हारे रहते हुए ही इतने बड़े युद्ध को अंजाम दे रहा है, जिसके चलते लाखों लोग मारे जाएंगे। दोनों राज्यों में कुछ भी शेष न बचेगा। जहां देखो विधवाएं और अनाथ बच्चे ही दिखेंगे। यह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए डांटा था कि शायद बड़े बुजुर्ग डांट रहे हैं। यह सोचकर तुम दुर्योधन को समझाओगे, क्योंकि वह राजा है, किसी की बात नहीं मानता। मैं चाहता था कि तुम्हारे माध्यम से वह सही राह पर आए, पर तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं कर्ण। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है।
ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 45 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। भीष्म से बात करते समय कर्ण बोला, पितामह, आपने मुझे जितनी बार भी डांटा, मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो रही है। सच कहूं तो मुझे दुर्योधन का समर्थन करना बिल्कुल पसंद नहीं, केवल मित्र धर्म निभाने के लिए, और क्योंकि दुर्योधन किसी की नहीं सुनता, इसलिए एक दोस्त की तरह मैं उसका साथ देता रहा। मन में अब भी इच्छा है कि मैं जाकर दुर्योधन से युद्ध रोक देने के लिए कहूं, पर वह मेरा आत्मबल समझता है। उसे दिया हुआ अपना वचन मैं तोड़ नहीं सकता। अपने मित्र से मैं द्रोह नहीं कर सकता। जिस तरह पांडवों के पास श्री कृष्ण हैं, वैसे ही कौरवों के पास मैं हूं। और यदि अब मैं युद्ध रोकने की बात करूंगा तो दुनिया कहेगी कि कर्ण अर्जुन से डर गया, इसलिए युद्ध रोकना चाहता है। मैं वह कलंक सह नहीं पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए। भीष्म ने कहा, कर्ण, तुम्हारे जैसे उत्तम पुरुष का दुष्ट संगति में नष्ट होना मुझसे देखा नहीं जाता। आगे चलकर दुनिया कुछ भी कहे, पर जो तुम्हारी संपूर्ण कहानी जानेगा वह तुम्हारी उदारता का गुणगान करेगा। तुम्हारी कीर्ति सदैव अमर रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। महाभारत की कथा भीष्म से ही शुरू होती है। भीष्म प्रतिज्ञा ने ही इतने सारे मोड़ लाए। भले महाभारत में कितने भी चरित्र हों, भीष्म से ऊंचा और महान योद्धा कोई नहीं था। युद्ध के 10वें दिन वे बाण शैया पर आ पड़े। उसके बाद 58 दिनों तक वे जिंदा रहे और अंत में शरीर त्याग दिया। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रात हुई, सब अपने अपने शिविरों में दुखी मन से बैठे थे। केवल दुर्योधन सोच रहा था, भीष्म के बिना मैं यह युद्ध कैसे जीतूं। तभी द्रोणाचार्य उसके शिविर में पहुंचे। द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भीष्म मुझे सेनापति बनाएंगे, और अगर ऐसा होता तो भी मुझे लगा था कि तुम कभी मानोगे नहीं, पर तुमने एक ब्राह्मण को सेनापति स्वीकार किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, भले ही पितामह ने आपका नाम न लिया होता, पर मेरे राज्य में या किसी के भी विचार में सेनापति बनने के योग्य आप ही थे। आप सेनापति बने, यह सुनकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब मुझे पक्की जीत का भरोसा है। दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य और भी गर्व से भर गए। उन्होंने कहा, मुझ पर इतना विश्वास जताने के लिए और इतनी बड़ी पदवी देने के लिए मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। जो मांगो वह पूरा कर दूंगा। दुर्योधन ने बिना एक पल घंवाए कहा, मुझे धर्मराज को जीवित पकड़कर ले आने का वर दीजिए, यही मैं चाहता हूँ। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य का मुंह उतर गया, क्योंकि युधिष्ठिर को पांडवों की सेना से जीवित पकड़ लाना असंभव था। युधिष्ठिर तक पहुंचने के लिए पहले अर्जुन से और फिर कृष्ण व भीम से पार पाना होगा, जो कि अग्नि पर्वत में कूदने जैसा ही है। द्रोणाचार्य मन ही मन पछताने लगे कि खौशी में उन्होंने वर देने की बात कही। यहाँ हमें 2 बातें समझनी चाहिए। पहली, न तो आनंद में और न ही क्रोध में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, यदि आप किसी पर खुश होकर कुछ देना चाहते हैं तो वही दीजिए जो आप देना चाहते हैं। जो चाहो मांग लो, कभी नहीं कहना चाहिए, वरना सामने वाला आपसे कुछ भी मांग सकता है जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। हालांकि द्रोणाचार्य कोई मूर्ख नहीं थे। उन्होंने तुरंत कहा, दुर्योधन, तुम जो वर चाहते हो वह मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम अपनी पूरी कौरव सेना और अपनी बुद्धि लगाकर कुछ देर के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर से अलग कर दो और मुझे सूचना दो। फिर मैं जाऊंगा और चाहे कितने भी लोग बीच में आएं, मैं धर्मराज को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो, अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।